जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो जो दिल्ली सल्तनत को ही कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले आप लोग को 4 वीडियो मिल चुका है दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। इससे पिछले जो वीडियो था दोस्तों उसमें आपका दिल्ली सल्तनत का ही पार्ट था, 4th नंबर पार्ट था। और आज का जो है लोधी वंश का डिस्कस करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से वीडियो। चाहे किसी भी गवर्नमेंट की आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो अगर देखते हैं तो आपका जो तैयारी है बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू बेस इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, एज ए स्टोरी के माध्यम से क्वेश्चन आंसर बताएंगे। देखिए बहुत कलरफुल नोट है जो देख रहे हैं आप, और यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपको जो है अगर हमारे साथ वीडियो में बने रहते हैं तो आपको याद हो जाएगा, और परीक्षा में जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बात जानना है कि जो लोधी वंश था दिल्ली सल्तनत का अंत पहला लास्ट वन था, यानी कि अंतिम वंश था। क्या था? अंतिम वंश था, ठीक है ना। स्टार्ट था कौन वंश से स्टार्ट किए थे? तो स्टार्ट जो किए थे आपका तो गुलाम वंश से स्टार्ट किए थे। ये वंश देखिए 1452 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा था, और 1526 ईस्वी में ही ये लास्ट हो जाता है, क्योंकि मुगल आ जाता है भारत में। इन्हीं का जो लास्ट में लोधी वंश, लोधी जो इब्राहिम लोधी था उनको हरा के ये पानीपत की प्रथम लड़ाई में, जो कि आपका 1526 में होता है, इसको हरा के, और ये जो है कि यहाँ पे अंग्रेजों को कहते हैं, मुगलों की नींव पड़ जाती है बाबर के द्वारा, ठीक है। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी था। ये पूछा जाता है एग्जामों में कि अफगान शासक कौन था जो कि दिल्ली पर शासन किया था। बहलोल लोदी पहला था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, इसने बहलोल गाजी नामक उपाधि धारण किया था। कौन सा उपाधि? बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण किया था इन्होंने। इसने जौनपुर में 1484 ईस्वी में राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। किसको मिलाया था? जौनपुर को। जौनपुर को दिल्ली में मिलाया था कौन? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के जारी किया था, जो अकबर से पहले तक उत्तरी भारत में विनिमय के मुख्य साधन बने रहे। कब तक? अकबर के समय तक। मुगल का ये शासक था, काफ़ी प्रसिद्ध था अकबर, ठीक है ना। इसके शासन से थोड़ी समय से पहले तक ये रहा था बहलोल लोदी का सिक्का। दिल्ली का अगला शासक बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां बना, जो सुल्तान सिकंदर शाह लोदी उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। इसका नाम था, पूछा जाता है जो सिकंदर लोदी है उसका वास्तविक नाम क्या था, तो आपको याद रखना इसका नाम था निजाम खां। निजाम खां बना था, ठीक है ना, जो कि सुल्तान सिकंदर शाह लोदी की उपाधि धारण किया और गद्दी पर बैठा। चलिए, पहला तो था आपको बहलोल लोदी, दूसरा आ गया सिकंदर लोदी। चलिए, अब देखिए यहाँ पे यह लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक सिद्ध हुआ। जो दोस्तों सिकंदर लोधी था, ये सबसे महान था लोधी वंश में शासक, ठीक है। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की। एग्जाम में पूछा जाता है जो आगरा नगर है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा सिकंदर लोधी के द्वारा। कब किया गया था? तो 1504 ईस्वी में किया गया था, तथा 1506 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? तो आगरा को ही राजधानी बनाया। किसने? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी नाप के लिए एक पैमाना गज ए सिकंदरी प्रारंभ किया था। याद रखिएगा, गज ए सिकंदरी का प्रारंभ किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। इसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। क्या लगाया था? जजिया कर लगाया था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम और तजिया निकालना बंद करा दिया था। क्या कर दिया था? मुहर्रम और तजिया निकालना बंद करा दिया था। इसने मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं के रूप देकर उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रत्ययन किया। क्या किया? मस्जिदों को सरकारी संस्था के रूप में देकर उन्हें क्या किया? शिक्षा का केंद्र बनाया। बहुत अच्छा प्रयास था इनका शिक्षा की तरफ। सिकंदर लोदी ने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया, जिसका नाम फरहंग ए सिकंदरी रखा गया। क्या रखा गया? फरहंग ए सिकंदरी रखा गया। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविता लिखता था। याद रखिएगा, गुलरुखी के नाम से कविता कौन लिखता था? सिकंदर लोदी लिखता था। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी, जो कि 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक राज्य किया था, दिल्ली का सुल्तान बना। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का पतन प्रारंभ हो गया और सभी राज्यों के गवर्नर स्वतंत्र शासकों के जैसा व्यवहार करने लगा, ठीक है। इसके शासनकाल में क्या हो गया था? सभी जो शासक था राज्य का वो स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा था। 1517 से लेकर 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी व राणा संगा के बीच घटोली का युद्ध हुआ, जिसमें लोदियों को पराजित होना पड़ा था। याद रखिएगा,
1500 और 1718 में क्या हुआ था, तो इब्राहिम लोदी व राणा संगा के बीच घटोली का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, घटोली का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, तो एक था इब्राहिम लोदी, दूसरा था राणा संगा, इनके बीच हुआ था। हार किसका हुआ था, ये भी याद रखें, इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ, जिसे इब्राहिम लोदी की हार हुई। और यहीं पर जो है कि जो है 1526 में ही यहाँ पे मुगल आ चुका था भारत में, और इन्हीं का शासन होने लगा। लगभग में इन्होंने जो है कि 200 साल तक शासन किया। इतिहासकार नियामतुल्लाह के अनुसार इब्राहिम लोदी के अतिरिक्त दिल्ली का कोई भी सुल्तान युद्ध में नहीं मारा गया था। ये देखिए दोस्तों, पानीपत के युद्ध में इनका जो है कि मारा गया था, किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। तो याद रखिएगा। और अब जो पढ़ेंगे इससे आगे, तो 1526 के बाद का इतिहास पढ़ेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो मुगल राज किया था भारत में। ठीक है दोस्तों इसी तरह के आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।